हरि ओम सर्वेषां स्वागतम्। यशांके च विभाति भूधरसुता देवापगा मस्तके भाले बालविधुर्गले च गरलं यशोरसि व्यालराट् सोऽयं भूतिविभूषण सुरवर सर्वाधिप सर्वदा शर्व सर्वगत शिव शशिनिभ श्रीशंकर पातु माम्। शान्तं शाश्वतमप्रमेयमनघं निर्वाणशान्तिप्रदम् ब्रह्मा शम्भुफणीन्द्रसेव्यमनिशं वेदान्तवेद्यं विभुं रामाख्यं जगदीश्वरं सुरगुरुं मायामनुष्यं हरिं वन्देऽहं करुणाकरं रघुवरं भूपालचूडामणि। हम राजकीय संस्कृत महाविद्यालय श्री माधोपुरम शास्त्री अंतिम वर्ष संस्कृत मांग में प्रथम प्रश्न पत्रम अभिज्ञान शाकुंतलम् वयं जानीमः यत् इदानीं हम इसके 25 श्लोक पढ़ चुके हैं, 25 पद्य पढ़ चुके हैं। अब तक की कथा आपको ध्यान होगा। दुष्यंत तत्र वनम आखेटाय गच्छति तत्र आश्रमस्य मृगम हन्तुमिच्छति तर्हि कोऽपि तपस्वी आगत्य कथयति अहो आश्रम मृगोयम आश्रम मृगो। अरे अरे महाराज ये तो आश्रम कब रहेगा, आश्रम कब रहेगा, न हंतव्य न हंतव्य। आप इसको नहीं मारे, इसको नहीं मारे। फिर वो चला जाता है, फिर जब तक बातचीत होती है किसका आश्रम है, वो कहते हैं कि कर्ण ऋषि का आश्रम है। कर्ण ऋषि तो तपस्या लगे हुए हैं, आप अंदर पधारे। वो अंदर जाते हैं, वहाँ शकुंतला से मिलन होता है। शकुंतला की सहेलियों के साथ में शकुंतला पेड़ों पर सिंचन कर रही है। देखते ही शकुंतला के प्रति शकुंतलां प्रति दुष्यंतस्य मनसि आकर्षण भवति। दुष्यंत तस्याम आसक्त हो जाते हैं। दुष्यंत शकुंतला में आसक्त हो जाता है, अनुरक्त हो जाते हैं, अनुरक्त हो जाता है, उसमें आकर्षित होता है। वो उसकी कामना करता है, ताम काम ये उसकी कामना करता है। पर हम से चिंतित चिंता करता है कि क्षत्रिय से पुत्री अयम अथवा ब्राह्मण से कन्या, ये ब्राह्मण की पुत्री है या किसी क्षत्रिय की कन्या है। अयम विवाह कर्तुम इच्छति न वा, ये विवाह करना चाहती है नहीं करना चाहती। पिता अश्य विवाह कर्तुम इच्छति न वा, पिताजी इसका विवाह करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते हैं। केन साकं विवाह भविष्यति, किसके साथ विवाह होगा। अत्र तपोवने विस्तास्यति अथवा गृहस्थाश्रम पालयिष्यति। कहा जाता है कि ये तपोवन में ही रह करके जीवन व्रत करेगी या गृहस्थाश्रम का पालन करेगी। इन सब बातों की शंका होने पर, मन से शंका ये मानाया, मन से शंका के हो जाने पर जब तपस्वियों के द्वारा उसकी सहेलियाँ प्रियमदा और अनुसूया के द्वारा उसको जानकारी मिलती है कि कण्वस्तु पालक पिता, कण्व तो पालने वाले पिताजी हैं। अयम तो विश्वामित्र से मेनका है जब पुत्री अप्सरा मेनका माता विश्वामित्रश्चास्याः पिता। इसके पिताजी विश्वामित्र हैं और उसकी माता मेनका है। मेनकाया विश्वामित्रस्य च मेलनेन इयं संतति जाता, यह संतति हुई थी। सा मेनका इमाम शकुंतलां त्यक्त्वा उज्जित्वा, इसको छोड़ करके, और सातु पुनः स्वर्गम गतवती, वो तो पुनः स्वर्ग में चली गई। तथा कण्व है
यथा वनम गच्छन आसन, वन में जब जा रहे थे आशीत से, तदा यम प्राप्ता, तब यह प्राप्त हुई। उसको कर्ण लेकर के आगे थे और कर्ण लेकर के आकर के इसको यहाँ पालन किया है। जब ये मन में शंका का समाधान हो गया कि यह ब्राह्मण की पुत्री नहीं है, क्षत्रिय की पुत्री है, उसको थोड़ा संतोष हुआ, मन में आश्वासित हुआ। लेकिन फिर भी वो देखता है कि पिताजी इसका विवाह करना चाहते हैं, नहीं करना चाहते हैं। तो फिर वो कहता है, शकुंतला कहती है नहीं, पिताजी ने इसके योग्य रूप मिल जाने, योग्य वर मिल जाने पर इसके विवाह का सोच रखा है। वे इसी प्रयास में हैं कि योग्य वर की प्राप्ति होवे, उचित घर दिए जावे। जब ये भी होता है तो उसको और संतोष होता है, और आश्वासन मिलता है, और मन में संतोष होता है दुष्यंत। जब ये बातें होती हैं तो शकुंतला वहाँ से जाना चाहती है। शकुंतला के मन में भी दुष्यंत के प्रति आसक्ति हो गई है। तो जब वहाँ से जाना चाहती है तो प्रेमदा कहती है कि अभी कहाँ जा रही हो, मेरे 2 पेड़ हैं बकाया, बाकी उनको आप सींच कर जाइए, मेरा कर्जा है यहाँ पर। तो जब वे कहते हैं, तो जब शकुंतला की लावण्य को, उसकी सुकुमारता को, उसके सौंदर्य को देख करके, उसकी कुमारी अवस्था को देख करके, और अब दुष्यंत प्रेमदा से कहते हैं, बोलिए सो बोलिए, स्रस्तान सावती मात्र लोहित तलौ बाहु घटोत्क्षेपणात् अद्यापि स्तनवे पतुं जनयति श्वास प्रमाणाधिक स्रस्तं कर्णशिरीशरोधिवदने घर्माम्बसां जालकम् बांधे स्रंसिनि चैकहस्तयमिता पर्याकुला मूर्धजा। एक बार पुनः बोलने की कोशिश कीजिए श्लोक को, बाकी उच्चारण कीजिए श्लोक का। देखिए श्लोकों में, देखिए किताब में देखिए। बोले स्त्रस्तांसौ अतिमात्र लोहित तलौ बाहु घटोत्क्षेपणात् अद्यापि स्तनवेपतुं जनयति श्वास प्रमाणाधिक स्रस्तं कर्णशिरीशरोधि वदने घर्माम्बसां जालकं बंधे स्रंसिनि चैकहस्तयमितः पर्याकुलः मूर्धजः। फिर बोलिए, मेरे साथ बोलने की कोशिश कीजिए। स्रस्तां सावती मात्र लोहित तलौ बाहु घटोत्क्षेपणात् अद्यापि स्तनवे पतुं जनयति श्वास प्रमाणाधिक स्रस्तं कर्णशिरीशरोधिवदने घर्माम्बसां जालकम् बांधे स्रंसिनि चैकहस्तयमिता पर्याकुला मूर्धजा। व्याख्या करेंगे। पहले हम शब्दों का देख लेते हैं, इसके पदच्छेद करते हैं। पहले स्रस्तांसौ धन अतिमात्र लोहित तलौ, आगे है घट धन उत्क्षेपणात् अद्य धन अपि प्रमाण धन अधिक है घर्म धन अम्बसां च धन एक हस्त यमिता परि धन आकुला परियाकुला, ये इसका पदच्छेद है।
और इसका ये तो हम पहले पढ़ चुके हैं कि किसी भी श्लोक, किसी भी पद्य की व्याख्या करने में हमें ये बताना है कि ये श्लोक कौन सी पुस्तक से लिया गया है, उस पुस्तक से कौन से अंश से कौन से भाग से लिया गया है, और उस पुस्तक का लेखक कौन है, ये हमें बताना है। तो मैं बार बार कह रहा हूँ, आपको लिखना है इदम पद्यम संस्कृतस्य प्रसिद्धात् नाटकात् अभिज्ञान शाकुंतलात् तस्य प्रथमात् अंकात्, तस्य प्रथमांकात्, उसके प्रथम अंक से उद्धृतम वर्तते गृहीतम वर्तते, इदम पद्यम संकलितम वर्तते, इदम पद्यम व्याख्येयम वर्तते, ये हम लिखेंगे। यह पद्य शकुंतला के प्रथम अभिज्ञान शाकुंतल नाटक के प्रथम अंक से लिया गया है। अस्य नाटकस्य लेखकः महाकवि कालिदासो वर्तते, इस नाटक का लेखक महाकवि कालिदास है। ये तो इसका संदर्भ हो जाएगा। इसके बाद में हम इसका प्रसंग लिखना है कि किस प्रसंग में बातचीत चल रही है। तो कहेंगे अयम इदम पद्यम दुष्यंतः शकुंतलां प्रति आसक्त है, दुष्यंत शकुंतला के प्रति आसक्त अनुरक्त दुष्यंत, तस्या कामनां कुर्वन्, उसकी कामना करता हुआ, तस्या प्राप्ते कामनां कुर्वन्, उसके प्राप्ति की कामना करता हुआ दुष्यंत है प्रियंवदां प्रति कथयति, प्रियंवदा को कहता है। जब शकुंतला को वह थकित देखता है, व्यथित देखता है, काम से थकी हुई देखता है, तब दुष्यंत है प्रियंवदां कथयति, प्रियंवदा को कह रहा है, क्या कह रहा है कि अरे सहेली, अरे सखी देखो, इसकी आप भुजाओं को देखो, बाहु, बाहु शब्द के प्रथमापद वचन बाहु, इसकी दोनों भुजाओं को देखो आप, इसकी दोनों भुजाएं कैसी हो रही हैं, आप देखिए अति लोहित तलऊ, इसके भुजाओं की करतलों को देखिए आप, हथेलियों को देखिए कैसे हो रहे हैं, वो लोहित हो रहे हैं, लक्त हो रहे हैं, लाल हो रहे हैं, गुलाबी हो रहे हैं, कुछ लालिमायुक्त हो रहे हैं, और लालिमायुक्त थोड़े से नहीं, अतिमात्र बहुत ज़्यादा लाल हो रहे हैं। आप इसकी हाथों की करतलों को देखिए, इसके हाथों के करतल हथेलियाँ बड़ी लोहित हो रही हैं। और सस्तांसऊ, इसके जो अंश हैं, इसके जो कंध हैं, इसके जो स्कंद हैं, वो स्कंद भी कंध भी स्रस्त हो रहे हैं, झुके हुए हैं, अवनत हो रहे हैं, नीचे आए हुए हैं, अवनत हो रहे हैं वो भी। तो आप इसके हथेलियों को देखिए, इसकी भुजाएं कैसी हो रही है, भुजाओं के जो दोनों कंधे हैं वो भी स्रस्त हैं, अंश यानी कंध स्कंद, वो जो स्रस्त है, वो जो अंश हैं वो भी स्रस्त हो रहे हैं, वो भी अवनत हो रहे हैं, वो भी नम्र हैं, विनत है, झुके हुए, और लोहित तलऊ, अतिमात्र लोहित तलऊ, इसके तल हैं वो भी बड़े अतिमात्र, बहुत ज़्यादा अत्यधिक लोहितऊ, रक्तऊ, लालिमा युक्त हो जाता हो, इसके करतल जो है ना हथेलियाँ वो भी क्यों हो रहे, इसका कारण क्या है, ऐसा क्या बात है, मुझे क्यों थकी हुई है, तो कह घटोत्क्षेपणात्। आप देखिए घड़े उठा रही है, एक घड़ा, दो घड़े, पांच कलश, कुंभ जो है ना, जलपात्र जो है ना, उत्क्षेपण कर रही है, पशुओं को पानी पिला रही है, हरिणों को पानी पिला रही है, चिड़ियाओं को पानी पिला रही है, पेड़ों को पानी पिला रही है, तो न जाने कितनी घड़ी उठा उठा के जो मान लीजिए वहाँ सिंचन कर रही है, कुएं से पानी लेकर के, राब बावड़े से पानी लेकर के, और ये जो वहाँ जा रही है, तो वहाँ जाने से इसके दोनों कंधे भी झुक गए हैं, इसके हथेली भी लाल हो रही है, ऐसे इसके भुजाएं देखिए, दोनों भुजाओं के करतलियाँ भी, हथेली भी, और उसके अंश भी, अंश यानी कंधे स्कंद भी झुके हुए हैं। और इसमें जो एक श्वास जो ले रही है, प्राणवायु जो ले रही है, ऑक्सीजन जो ले रही है, वो श्वास भी प्रमाणाधिक है, चूँकि इसने मेहनत की, कार्य किया, इसलिए मेहनत कर प्रमाणाधिक है, अपेक्षा से ज़्यादा, प्रमाण से अधिक जितनी श्वास चाहिए थी नॉर्मल रूप से, सामान्य रूप से इसको जितनी श्वास की आवश्यकता थी, उस प्रमाण से अधिक श्वास लेने के कारण, ज़्यादा श्वास लेने के प्रमाण से भी अधिक, अत्यधिक श्वास लिया इसने, थकने के कारण, कार्य के कारण, मेहनत के कारण, परिश्रम के कारण, इसलिए प्रमाणाधिक है, प्रमाण से अधिक श्वास जो इसने लिया। यद्यपि इस समय ये बैठी है, काम छोड़ चुकी है, काम से इसने विराम ले लिया है,
लेकिन अद्यापि अभी भी स्तन वे प्रथम जनयति, इसके जो स्तन है, इसके जो कुछ है, इसके जो पयोधर है, इसके जो स्तन है, वो घट जो है ना, वो स्तन अभी भी वे प्रथम जनयति, अभी भी कांप रहे हैं, अभी कभी कर रहे हैं, अभी भी अस्थिर है, अभी भी उच्च नीच हो रहे हैं। इस कारण उच्च नीच क्यों? वे प्रथम कंपन किन में हो रहा है? स्तनों में हो रहा है, इसके घटों में हो रहा है, इसके कुचों में हो रहा है। वे प्रथम क्यों हो रहा है? श्वास के कारण हो रहा है। क्यों हो रहा है? क्योंकि श्वास प्रमाण से ज़्यादा लिए, आवश्यकता से अपेक्षा जितनी होती है उससे ज़्यादा इसने श्वास लिए, इसलिए अत्यधिक जल्दी श्वास लेने के कारण मेहनत कर रही थी, ज़्यादा श्वास लिया, ज़्यादा श्वास लेने के कारण इसके अभी भी कंपकपी हो रही है, इसका शरीर अभी भी उच्च नीच हो रहा है, अभी भी स्थिर नहीं है। ये इसके श्वास के बारे में देखिए, श्वास के कारण है, इसके स्तन बेपतु हो रही है, श्वासों में, स्तनों में कंपन हो रहा है। इसी तरह इसका जो घर्मा मसाम जालकम है, गर्म करते हैं पसीने को, स्वेद को, गर्मी के कारण जो पानी आ जाता है सिर पे टक जाता है, पसीना गर्म जल, तो घर्म का जो अम्बस है, पसीने का जो पानी है, स्वेद की जो जलकण है, स्वेद के जलकण, स्वेद है पसीना, तो घर्म का अम्बस, घर्म के जो अम्बस हैं, पसीने की जो पानी की बूंदें हैं, उन पसीने की जो बूंदें हैं, उनका जालक, उनका समूह, उनका इकट्ठा होना, वो इतना पसीना आ रहा है, उससे वो कहाँ आ रहा है? वो भी वदने स्रस्तम, वदन पे, मुख पे, इसके पसीने, इसके मुख पर, इसके आनन पर, इसके चेहरे पर, इस पसीने की बूंदों का समूह भी स्रस्तम, वो भी गिर रहा है, वो भी पसीने की बूंदें नीचे टपक रही हैं। वो जाल कैसा है? कर्ण श्री सरोधी, जो कान है, श्रोत्रेंद्रिय हैं, उन कानों में जो श्रोत्रेंद्रिय है, सुनने की इंद्रियां हैं, उन कर्ण में जो शीर्ष का पुष्प है, उस कर्णों में जो अलंकृत है शीर्ष का पुष्प है, उस कर्ण के कानों में अलंकृत सज्जित जो शीर्ष का पुष्प है, कान हमारे अंग है, उन अंगों में जो है ना शीर्ष का पुष्प धारण कर रखा है, उस कानों में धारण किए हुए जो शीर्ष का पुष्प, उस कानों में सज्जित किए हुए, अलंकृत किए हुए कानों के अलंकार जो शीर्ष का पुष्प है, उसका रोधी, उसका अवरोधन करने वाला, उसका रोकने वाला, पुष्प गिर नहीं जावे, पुष्प अपनी जगह पे रहे, स्थिर रहे, नीचे नहीं गिर जाए, भ्रष्ट नहीं हो जाए, कानों से भ्रष्ट नहीं हो जाए, चित्त नहीं हो जाए। इसलिए कर्ण का जो शीर्ष पुष्प है उसको रोके रखने वाला जो पसीने का बूंदों है, वो पसीने की बूंदें भी इसके चेहरे पर टपक रही हैं। पसीना तो इसके होने को तो कोई आदमी काम करेगा, पसीना तो सभी जगह आ जाता है, लेकिन ये कि पसीना और अंगों पे तो ढका हुआ है, और तो अंग वलकर पहन रखे हैं, और जगह तो दिख नहीं रहा है, लेकिन बदन पे दिख रहा है, इसलिए बदन का वर्णन किया कवि ने, वदने स्रस्तम, बदन पे, चेहरे पर पसीने की बूंदें गिर रही हैं। इसी तरह इसके मूर्धजा को दीजिए, मूर्धनी जायते इति मूर्धजा, शीर्षि जायते इति शिरजय, सरसी जायते इति सरोजय, जन धातु से ड प्रत्यय सप्तम्याम जरिए ड प्रत्यय, जन धातु में ड प्रत्यय होकर के जय बनेगा। मूर्धनी जायते इति मूर्धजा, सिर पे जो जन्म लेते हैं बाल, केश अलग, तो इसके जो मूर्धजा है, इसके जो बाल हैं, वो भी पर्याकुला, पर्याकुल हो रहे हैं, आकुल हो रहे हैं, व्याकुल हो रहे हैं, इधर उधर बिखरे हुए हैं, अस्त व्यस्त हो रहे हैं, संवरे हुए नहीं है। क्यों संवरे नहीं है? क्योंकि बंद जो था, चोटी जो थी, गुंथन जो था, वेणी जो थी, वो स्रंसनी, वो खुल गई। चोटी के खुल जाने से जो रबड़ होता है, रबड़ के गिर जाने से, बंदे स्रंसनी, वेणी के चोटी के खुल जाने से, उसके च्युत हो जाने से, उसके अलग हो जाने से, उसके जो मूर्धजा है, बाल है, वो भी पर्याकुला, वो भी पर्याकुल हो रहे हैं, अस्त व्यस्त हो रहे हैं, इतस्ततः जा रहे हैं, इधर उधर जा रहे हैं,
और एक हस्त यमता, उन बालों को उसने एक हाथ से यमता, एक हाथ से पकड़ रखा है, एक हाथ से उनको हाथ में ले रखा है। कहा गया है, पुनः पढ़ते हैं। प्रथम पंक्ति में बाहु भुजाओं के बारे में वर्णन है, दूसरी पंक्ति में कुचों के बारे में, शरीर का जो है वक्षस्थल स्तनों के बारे में वर्णन है, तीसरी पंक्ति में चेहरे का वर्णन है, चौथी पंक्ति में मूर्धजा बालों का वर्णन है। प्रथम पंक्ति में क्या कर रहे हैं, बाहु भुजाएं जो है ना, भुजाओं के कंधे भी लटके हुए, स्रस्तांशौ, इसके अंश जो है ना वो स्रस्त हो रहे हैं, और कल जो करतल है, हथेलियाँ हैं, वो अतिमात्र लोहित तलौ, वो भी बड़ी लाल हो रही हैं, रक्त हो रही हैं, लालिमा युक्त हो रही हैं, अनुरक्त हैं, वो भी लाल हो रही हैं। कारण बताना कि उसी पंक्ति में ही क्यों हो रहे हैं, घटोक्षेपणात्, क्योंकि इसने गड्ढे उठाए हैं, इसलिए गड्ढे उठाने के कारण, पानी सींचने के कारण वृक्षों में सिंचन किया, पक्षियों को पानी पिलाया, पशुओं को पानी पिलाया, गृहस्थ का पानी भरा, ये सारा काम किसने किया, पूरे गृहस्थ में आश्रम के जो है जानवरों की सेवा कर रही है, इसलिए पशुओं को, पक्षियों को, वनस्पतियों को, पेड़ों को पानी पिलाने के कारण, पादपों को पानी पिलाने के कारण, पानी पिलाने के जो गड्ढे उठाए गए, उस घटोत्क्षेपणात्, गड्ढे उठाने के कारण इसकी भुजाओं का हाल देखिए, भुजाओं पे कंधे लटके हुए हैं, स्रस्तांशो, इसके अंश स्रस्त हो रहे हैं, और अतिमात्र लोहित तलो। समझ गए, पहली लाइन में बात है भुजाओं की, भुजाओं का लाल होना बता रखा है, और कंधों का झुका हुआ बता रखा है। क्यों झुक रहे हैं, घटोत्क्षेपणात्, गड्ढे उठाने के कारण, गड्ढे क्यों उठाए, जानवरों को पानी पिलाने के कारण, ये पहले। दूसरी लाइन में स्तन वे पथुम जनयति, स्तनों पे, इसके कुचों में, इसके घटों में, इसके पयोधरों में, इसके कुछ में जो है ना अभी भी वे पथुम हो रहा है, कंपन हो रहा है, अपनी जगह पर स्थिर नहीं है। क्यों नहीं है, वो काय कारण हो रहा है, वो वे पथ किसके कारण हो रहा है, उसको जनने वाला कौन है, श्वास है, जो श्वास है, जो अपन श्वास लेते हैं वो श्वास, लेकिन वो श्वास ने कैसे लिया है, प्रमाणाधिक है, प्रमाण से अधिक, अपेक्षा से अधिक। सामान्य अवस्था में अपन को जितना श्वास चाहिए, प्रत्येक प्राणी को सामान्य अवस्था में जो श्वास लेते, उसके बजाय प्रमाण से अधिक श्वास लेने के कारण अभी भी, यदि भी ये काम से विराम लेकर के बैठी हुई है, इस समय अपने पास बाथरूम में बैठी हुई है, यहीं पे है, काम इसने भी छोड़ दिया, सारा काम छुटा चुकी है, सारा काम कर दिया है, आराम लेने बैठी है, लेकिन चूंकि काम अत्यधिक करने के कारण इसने जो प्रमाण से अधिक श्वास लिया, वो श्वास अभी भी इसके स्तनों को कपा रहा है, वो अभी भी स्थिर नहीं है। ये दूसरी लाइन की बात है। तीसरी लाइन में जालक समूह की बात है। काय का समूह है, पानी, कौन सा पानी, घर्माम मसाम, पसीने का, पसीने की जो बूंदें आ रही हैं, वो वैसे तो पसीने की बूंदें वैसे किस काम में आती, कर्ण शिरीष रोधी, कानों में जो शिरीष का पुष्प है, कानों में जो अलंकृत कर रखा है, बालिकाएं सजती हैं, लड़कियां श्रृंगार करती हैं, तो कानों में श्रृंगार के लिए इसने शिरीष का पुष्प धारण कर रखा है। तो कर्ण का जो शिरीष पुष्प है वो च्युत नहीं हो, उसका पतन नहीं हो, वो गिर नहीं जावे, इसलिए कानों में सज्जित जो शिरीष का पुष्प, उसको रोकने वाला, गिरने से रोकने वाला जो घर्मा मसाम जालकम है, पसीने की बूंदों का जो समूह है, पानी की बूंदों का समूह है, वो वदने स्रस्तम, वो बदन पर, चेहरे पर, मुख पर, आनंद पर, आप इसके देखिए हास्य पर, स्रस्तम गिर रहा है, चेहरे में बिल्कुल पसीना हो रहा है, खूब पसीना। यद्यपि पसीना तो पूरे शरीर में ही है, लेकिन चूंकि पूरे शरीर पे बलकल से ढका हुआ है, वहाँ दिख नहीं रहा है, चेहरा पे दिख रहा है, पसीने की बूंदें वहाँ पे गिरी हुई है। और चौथी लाइन में है, इसके मूर्धज भी, इसके सिर के बाल भी, इसके केश भी, इसकी अलकाएँ भी जो है ना, वो अलकाएँ भी पर्याकुल हो रही हैं, इधर उधर बिखरी हुई हैं। क्यों बिखरी हुई हैं वो, क्योंकि बंधे संरचनी, जो बंधन था, जो चोटी थी, जो गुंठन था, जो वीणे बना रखी थी, वो चोटी, श्रंसनी,
वो स्रस्त हो गई, वो पतित हो गई, वो खुल गई। तो बंधन के स्रंस हो जाने के कारण, चोटी के खुल जाने के कारण जो मूर्धजा हैं, जो बाल हैं, वो भी पर्याकुल हो रहे हैं, इधर उधर बिखर रहे हैं। तो उसने क्या कर रखा है? एक हस्त यमिता, एक हाथ से उनका यमन, उनका संयमन, उनका संवारण कर रखा है, उनको समेट रखा है। एक हाथ से उन बालों को उसने ले रखा है। समझ आ गए? शकुंतला दुष्यंत है प्रियंवदाम शकुंतला विषय कथयति यद घटोत्क्षेपणाम घटानाम कलशानाम उत्क्षेपणात् उत्थापनात् आनयनात् अश्या शकुंतलाया बाहु करौ भुजौ स्रस्तांसौ अवनतस्कंदौ एवमेव अतिमात्र लोहिततलौ रक्त करतलौ जातो। इसकी भुजाएं की हथेलियाँ भी लाल हो रही हैं, उसके कंधे भी झुके हुए। स्रस्तांसौ अवनतस्कंदौ लोहिततलौ रक्त करतलौ अश्वभुजौ जातो। किमर्थम किम कारणम? घटोत्क्षेपणाम घटानाम उत्क्षेपणात् उत्थापनात् आनयनात्, नैना नैनात् लाने देने के कारण। एवमेव श्वास प्राणवायु प्रमाणाधिक अपेक्षा से अधिक लेने के कारण, प्रमाणाधिक प्रमाणतः अपेक्षाया अधिक अत्यधिक श्वास है। अद्यापि इदानीमपि विश्रमायामपि विश्राम लेने पर भी स्तनवेपथम जनयति कुछ कंपनम, स्तनवेपथम कुछ कंपनम पयोधर कंपनम जनयति उत्पाद्यति प्रेरियति। अभी भी वह प्रेरणा दे रहा उसको हवा से जो है ना, प्राणवायु से। इदानीं भी अश्या शकुंतलाया कुचौ अस्थिरो वर्तते थे, अभी भी अस्थिर है, अभी भी कंपन हो रहा है। एवं कर्ण श्री सरोधि कर्णयो श्रोतेन्द्रियो सज्जित यानी सज्जितानि श्रीष पुष्पाणि तेषाम अवरोधक, उनका अवरोधक, उनका रोकने वाला वारक है। घर्माम रसाम जालकम श्वेत जलानाम, जो श्वेत के जल है, जो पंचनी के बूंदे होते हैं, श्वेत जलानाम जालकम समूह है। वदने आनने मुखे स्रस्तम च्युतम अवनतम, वो चेहरे पर इसके पसीने पसीने की बूंदें आ रही हैं। एवमेव बंदे स्रंसिनी, जो केशों का बंधन है, चोटी वेणी वेण्या स्रंसिनी पतिते, उसके पतित हो जाने पर, बंदे स्रंसिनी चोटी के खुल जाने पर, मूर्धजा केशा अलका शीर्षजा, सिर के ऊपर जब रहने वाला जो है वो पर्याकुला अस्तव्यस्ता अव्यवस्थिता, अव्यवस्थित हो रहे हैं, अस्त व्यस्त हो रहे हैं। विकीर्णा संति, वो विकीर्ण हो रहे हैं, फैले हुए हैं। और एक हस्त यमिता, एकेन हस्तेन यमिता संति, एकेन हस्तेन एकेन करेण यमिता संयमिता संवलिता, एक हाथ से उनको संवलित कर रखा है। इसका हम करेंगे बाहर संस्कृत में लिखेंगे, इसका बाहर लिखने के बाद में देखेंगे। आपको किसी शब्दों की व्याख्या आती हो, मान लीजिए तो स्रस्तांश आपने बताया, स्रस्त धन अंश, स्रस्तो अंशो इति स्रस्तांशो, स्रस्त हो गया अंश जिसके, स्रस्तांश हो जाएगा। घटोत्क्षेपणात् घटस्य उत्क्षेपणम अथवा घटानाम उत्क्षेपणम, घटोत्क्षेपणम तस्मात् घटोत्क्षेपणात्, घटों के उठाने के कारण। स्तनयो वेपथु, स्तन वेपथु तम स्तन वेपथुम, स्तनों में जो कंपन, उसको स्तन वेपथु कहेंगे, उसको द्वितीय का वचन। वेपथु शब्द टुवे धातु है, टुवे धातु अथुच प्रत्यय, ट्वितो अठुच, ट्वितो अथुच इति सूत्रेण अथुच प्रत्यय स्तन वेपथुम। कर्ण शिरीष रोधी, कर्णयो शिरीष है, कर्ण शिरीष है, तस्य रोधी कर्ण शिरीष रोधी।
कर्णों में जो शीर्ष का पुष्प उसका जो अवरोधक है कर्ण शीर्ष रोधी। स्रस्तम स्रंसु धातो कत प्रत्यय स्रस्तम इति स्रस्तम कर्ण शीर्ष रोधी गर्मा महदाकम बंधे स्रंसनी स्रंस धातो स्रंसनी सप्तमी एक वचने क्वित प्रत्यय स्रंस इनि प्रत्यय स्रंसिनी एक हस्त यमिता एकेन हस्तेन यमिता यम धातु कथ प्रत्यय यमिता ओश्री यमिता एकेन हस्तेन यमिता एक हस्त यमिता पर्याकुला परि उपसर्ग पूर्वक औपसर्ग पूर्वक कुल धातु अच प्रत्यय पर्याकुला मूर्धजा मूर्धनि जायन्ते इति मूर्धजा मूर्धनि सप्तम्यंत मूर्ध शब्दात् जन धातु सप्तम्याम जनेरण है जन धातु डय प्रत्यय अनुबंध लोपे टी लोपे जन इति अन इत्यस्य टे इत्यस्य लोप है जन धातु में अन का लोप होकर के डय प्रत्यय का मिल जाएगा मूर्धज प्रथमा के बहुवचन में मूर्धजा। ये अपन व्याख्या लिखेंगे। इसमें आपको देखिए छंद कौन सा आपको अक्षर गिनिए इसके 4 5 6 7 8 9 10 11 12 17 18 19 3 4 5 6 7 19 अक्षर 19 का कौन सा छंद है यहाँ पर अब देखिए 12 पे पहले युति है स्रस्तांसावति मात्र लोहित तलौ यहाँ पे पहला विराम है बाहु घटोत्क्षेपणा ये दूसरा विराम है 12 पे 7 युति है शार्दूल विक्रीडितम छंद है यहाँ पर शार्दूल विक्रीडित अक्षर आपको याद है सूर्यास्मैर यदि मसजो सतसगा शार्दूल विक्रीडितम 12 और 7 पे सूर्य और अश्व 12 और 7 में यति होगी मसजो से ततगा मैं से जौ से तय और उसके बाद में गुरु ये 19 अक्षर होंगे शार्दूल विक्रीडित यहाँ पर छंद है। आप इसको देखिए अगला अभी चलते हैं। आप दूसरा श्लोक पढ़ लेते हैं अपन तो टाइम है थोड़ा आगे पढ़ लेते हैं दूसरे को देख लिए पुलिस को देखते हैं। दुष्यंत अयम श्लोक है शाकुंतलस्य प्रथमात् अंकात् उद्धृतम श्लोक उद्धृत वर्तते एतत् पद्यम् उद्धृतम् अस्ति। अयं नाटकं केन लिखितं कालिदासेन लिखितं वर्तते। अस्य नाटकस्य लेखकः महाकवि कालिदासो अस्ति। अस्मिन् पद्ये दुष्यंतः शकुंतला विषये प्रियमदां कथयति प्रियमदा को कह रहा है। शकुंतला है स्वाभाविक वर्णन वर्तते तो स्वाभाविक अलंकार है यहाँ पर आप देखिए और जैसे सबका समूह है समुच्चय अलंकार भी है यहाँ पे अलंकार भी है स्वाभाविक अलंकार भी है यहाँ पर और यहाँ कारण बता रखे हैं इसलिए कारण भुजाएं लाल हो रही है क्यों घट उत्क्षेप के कारण स्तन काँप रहे हैं क्यों अधिक श्वास लेने के कारण जालक हो रहा है क्यों क्योंकि वो शीरीष रोकने वाला शीरीष के पुष्पों को रोकने वाला जो मुख पे है वो और मूर्धजा हो रहे हैं क्यों बंदर के खुल जाने के कारण इसलिए परिकर अलंकार में कारण बताए हुए हैं इसलिए परिकर अलंकार भी है। श्रवण करेंगे आप इसका पाठ कीजिए। अब अपन अगले श्लोक में चलते हैं। आज अगले श्लोक में पढ़ लेते हैं। बोलिए वाचम न मिश्रयति यद्यपि मद्वचोभिः कर्णं ददात्यभिमुखं मयि भासमाने कानं न तिष्ठति मदानन सम्मुखीना भूयिष्ठमन्य विषया नत दृष्टिरस्या। फिर बोलिए वाचं न मिश्रयति यद्यपि मद्वचोभिः कर्णं ददात्यभिमुखं मयि भासमाने कामं न तिष्ठति मदानन सम्मुखीना भूयिष्ठमन्य विषया नत दृष्टिरस्या। अब से लीजिए छंद देखें कौन सा छंद है
देखिए ये भी श्लोक शकुंतला 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 नाटकात् अभिज्ञान शाकुंतला नाटकात् प्रथमांकात् इदं पद्यम उद्धृतं वर्तते। अस्य नाटकस्य लेखकः कालिदासो वर्तते। प्रसंग अपन लिखेंगे कि अस्य इदं पद्यम इदं कथनम दुष्यंत स्वयं मनसी विचारिति। ये जो बात कह रहा है ये दुष्यंत शकुंतला दृष्ट्वा, शकुंतलाया क्रिया दृष्ट्वा, उसके क्रियाओं को देख करके, तस्या आचरण दृष्टा, उसके आचरण को देख करके, दुष्यंत शकुंतलाया क्रिया कर्माणि दृष्ट्वा अथ च इदम विचारी, इस बात को विचार करके, यथा यदा अहम अस्याम आसक्त है, जैसे मैं इसमें आसक्त हूँ, तथैव इयमपि मयि आसक्ता, ये भी मेरे में आसक्त है। इस बात को सोच करके शायद दुष्यंत स्वयं मनसी कथयति, अपने मन में ही विचार्यति, चिंतयति, वो चिंतन कर रहा है। क्या उसने क्या देखा, शकुंतला की क्या आसक्ति देखी, तो वो कहता है वाचम न मिश्रति, मैं जो वाणी बोलता हूँ, मैं जो कथन कहता हूँ, मैं जो बातचीत करता हूँ, उस हाँ में हाँ न मिश्रति, वो मेरी बातों में बात नहीं मिला रही है। वाचम न मिश्रति, मेरी वाणी में वाणी नहीं मिला रही है, मेरी किसी बात में सहमति असहमति नहीं दे रही है। यद्यपि ऐसा तो है कि मद बच्चों भी मेरी वाणी के साथ में, मेरी जो कथन है उस मेरी वाणी के साथ में स्वकीयाम वाचम न मिश्रति, अपनी वाणी को नहीं मिलाती, अपनी सहमति मेरे अनुकूल या मेरे प्रतिकूल कुछ भी नहीं बोलती है, कुछ भी नहीं कहती है। मेरी वाणी के साथ में, मेरे कथन के साथ में, मेरे सुझाव के साथ में कोई सुझाव वह सुझाव सहमति असहमति न मिश्रित संयोजित नहीं करी है। लेकिन फिर भी मई भाषमाणे, जब मैं बोलता हूँ तो ये जरूर है, कुछ बोलती जरूर नहीं है बिल्कुल भी, लेकिन कर्णम ददाती, उसमें कान जरूर लगा रही है, ध्यान जरूर दे रही है, बड़े ध्यान से सुन रही है कि क्या बोल रहे हैं ये सज्जन, क्या बोल रहे हैं ये श्रीमान जी हैं, जिसमें मेरा मन चला गया है, अभी प्रकट नहीं किया है, लेकिन अभिमुखम, मेरे और अभिमुख होकर के, मेरे सामने होकर के, और कर्णम ददाती, कान लगाती है, ध्यान लगाती है। एमेव कामम, भले ही से चाहे न तिष्ठति, रुकती नहीं है, मद आनंद सम्मुखी ना, मेरे आनंद के सम्मुख, मेरे चेहरे के सामने, मेरी आंखों के सामने, आंखों में आंखें मिलाकर नहीं बैठती है, चेहरे के सामने चेहरा करके नहीं बैठती है, मुंह के सामने मुंह करके नहीं बैठती है, आंखों में आंखें डालकर नहीं बैठती है। कामम मदानंद सम्मुखीना न तिष्ठति, मेरे आनंद के सम्मुख प्रत्यक्ष सामने न तिष्ठति, नहीं बैठती है। लेकिन भूयिष्टमन्य विषय न तो दृष्टिरस्या, लेकिन अश्या शकुंतलाया, अश्या मम कामुकाया, मेरी जो कामुका है, मम प्रेमिकाया, मेरी जो प्रेमिका है, मम मनसी यश्याम आसक्ता, मेरा मन जिसमें आसक्तम, मेरा मन जिसमें आसक्त हो गया है, अश्या शकुंतलाया, अश्या नायिकाया, अश्या बालिकाया, इस बालिका की जो दृष्टि है, जो नयन है, जो इसकी दृष्टि है, जो इसकी नज़र है, नेत्र हैं, वो तो भूयिष्टम अन्य विषय न, और किसी विषय में और किसी कारण पे नहीं है। चाहे मेरे आंखों मुंह के सामने मुंह नहीं कर रखा है इसने, मेरी आंखों में आंखें नहीं डाल रखी, आंखों में आंखें नहीं मिला रही, मेरे से है सम्मुख नहीं हो रही है, लेकिन फिर भी ये जरूर इसकी दृष्टि और किसी बातों पे न जा करके, और किसी विषय पे न जा करके, और मेरे पर ही इसकी दृष्टि, इसका ध्यान लगा हुआ है। तो तस्या शकुंतलाया चलनम दृष्ट्वा, तस्या क्रिया दृष्ट्वा, तस्या कर्माणि, तस्या उत्थापनम आसनम, उसका उठना बैठना, उसका गमनागमनम, तस्या शकुंतलाया इंद्रियां, उसे शकुंतला की इंद्रियों को देख करके, शकुंतला दुष्यंत है, दुष्यंत स्वयं मन से विचार रही थी, दुष्यंत अपने मन विचार कर रहा है कि यद्यपि इदम तो अस्ति कि मद बच्चों भी मई वाणिया मान्या से, मेरी वाणी के साथ में, मम कथनेन से, मेरे कथन के साथ में, वाचम न मिश्रियति, अपनी वाणी नहीं मिलाती है, जैसा मैं बोलता हूँ वैसा ये नहीं बोलती है, उसमें सहमति भी नहीं दे रही, उसमें असहमति भी नहीं दे रही।
लेकिन मई भाषमाणे, जब मैं भाषण करता हूँ, जब मैं बोलता हूँ, जब मैं कुछ भी कथन करता हूँ, तो मेरे अभिमुखम, मेरे सामने होकर के, और कर्णम ददाती, उस पर अपने कान दे रही है, ध्यान दे रही है। इसी उर्दू से है कि कामम भले ही से, चाहे मदानन सम्मुखिना न तिष्ठति, मेरे आनंद के सम्मुख, सामने, प्रत्यक्ष मेरे मुख के सामने नहीं बैठी है, आंखों में आंखें नहीं डाल रही, आंखों में आंखें नहीं मिला रही हैं, चेहरे से चेहरा आमने सामने नहीं है, लेकिन मदानन सम्मुखिना कामम न तिष्ठति, भले से वो काम चेहरे के सामने नहीं है, लेकिन अश्या दृष्टि, अश्या शकुंतला दृष्टि, अश्या दर्शनम, अश्या नेत्रम, इसके जो नेत्र हैं वो अन्य विषया तू न, और किसी विषय पर तो नहीं है। इसकी दृष्टि में, इसकी नज़र में विषय तो, बातचीत तो मेरी है, कान भी मेरी तरफ है और आंखें भी मेरी बातों की तरफ ही है कि क्या बोल रहे हैं, क्या कह रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं। इसलिए शकुंतलाया तस्या चलनम आचरणम, तस्या आसनम, तस्या उत्थापनम, तस्या गमनम, तस्या आगमनम, तस्या दर्शनम, उसके दर्शन को देख करके दुष्यंत स्वकीय मनसी विचार्यति, दुष्यंत अपने विचार करते हैं कि इद यम भी, यम शकुंतला भी मई आसक्ता जाता, इसका ये भी मेरे प्रति आकर्षिता वर्तते, ये तो ही मई भाषमाणे, मेरे बोलने पर यम कर्णम ददाती, ये अपने कान लगाती है, और अच्छा दृष्टि अन्य विषय न, इसकी जो दृष्टि, इसकी जो नज़र है वो और किसी कार्य के प्रति भी नहीं है। कामम मदानन सम्मुखिना न तिष्ठति, भले से मेरे सामने नहीं बैठी है, मेरी आंखों के सामने आंखें नहीं है, लेकिन इसकी नज़र जो है, दृष्टि, वो अन्य विषय न, और किसी बात में नहीं है। ये कह करके दुष्यंतवा कहते हैं। मिश्रियति संयोजयति, मेलनम करोति, मिश्र धातु निच प्रत्यय लट लगा प्रथम से एक वचन मिश्रयति। वचो भी, वचा शब्द तृतीय भोजने वचो भी। भाषमाणे मयि अस्मत् शब्दस्य सप्तमे वचने मयि। भाषमाणे, भाष धातु शानच प्रत्यय, भाष शानच, भाष से शानच जब हो जाएगा, आन बचेगा, यहाँ शप आएगा, भाष में शप आएगा, भाष से जोड़ आन, अन्य मुख से मुख का आगम, भाषमाण संयोग होने पर नकार के स्थान में आन के नकार का नकार, भाषमाण सप्तमी एक वचने भाषमाणे, मयि भाषमाणे, मेरे अभिमुखम, मुख्य सम्मुखे इति अभिमुखम, मुख्य सामने इति अभिमुखम। सम्मुखीना, समुपसर्ग पूर्वक, मुख्य शब्दात ख प्रत्यय, ख के स्थान पे ईन आदेश, सम्मुखीन ताप सम्मुखीना। दृष्टि, दृष्ट धातु कितने प्रत्यय, दृष्टि। भूयिष्टम, भूयिष्टम में बहु शब्दात इष्टम प्रत्यय, बहु शब्द है, बहु शब्द इष्टम प्रत्यय हुआ, और बहु के स्थान पर भू आदेश हो जाता है, भूयिष्टम, अन्य विषय। अयम श्लोक है अभिज्ञान शाकुंतलात् प्रथमांकात् उद्धृत है। एतत् पद्यम स्वीकृतं वर्तते। अस्य नाटकस्य लेखकः महाकवि कालिदासो अस्ति। एतत् पद्यं दुष्यन्तः शकुंतलां दृष्ट्वा, शकुंतला क्रिया दृष्टा, शकुंतला की क्रिया को देख करके स्वयं मनसी विचार्यते, अपने मन में विचार कर रहा है। स विचार्यते इयमपि मयि आसक्ता जाता, ये भी मेरे में आसक्त हो गई है। तो ही क्योंकि यद्यपि मदवचो भी, मेरी वाणी के साथ में कथनेन से वाचम न मिश्रेति, स्वकीयम वाणीम न संयोज्य, अपनी वाणी को नहीं मिला रही है, मेरे जैसे ही ये नहीं बोल, जैसा मैं बोलता हूँ वैसे ही नहीं बोल रही है। लेकिन मई भाषमाणे, जब मैं बोलता हूँ, भाषण करता हूँ, कथन करता हूँ, कर्णम ददाती, ये कान लगाती है, अभिमुख, मेरा अभिमुख होकर, मेरे सामने होकर। एवं कामम भले से मदानन सम्मुखीना न तिष्ठति, मेरे आनंद के सामने, मेरे चेहरे के प्रत्यक्ष बिल्कुल तो नहीं बैठती है, लेकिन फिर भी अस्या दृष्टि, अस्या शकुंतलाया दृष्टि, दर्शनम, नेत्रम, वो अन्य विषया तो न, अन्य विषया
मम वार्ताम त्यक्ता, मेरी वाणी को छोड़ करके, मम गति त्यक्ता, मेरी गति को छोड़ करके, अन्य विषया, इतर विषया, इतर क्षेत्र तू न, इतर क्षेत्र में तो नहीं है, वो इष्टम ज़्यादा नहीं है, वो शब्द से इष्टम। अब देखिए यहाँ श्लोक में छंद कौन सा है? वाचम न मिश्रेति यद्यपि मध्वचो भी। 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 अक्षर। 14 कौन सकता? उक्ता वसंत तिलका तब जाज गौगा। वसंत तिल का छंद है। यहाँ पे आप देखिए, अक्षर देखिए, पहले में दीर्घ है, दूसरे में दीर्घ है, तीसरे में लघु है, नाराज हो गया। फिर जो है ना में बड़ा है और ये छोटा छोटा है, कौन सा जगह? रात भानस है, भानस है, भगन हो गया, तब है। उक्ता उक्ता वसंत तिलका, तिलका में कौन सा हो गया? मिश्र ये उक्ता वसंत तिलका तब जाज गौगे। वसंत तिलक छंद अक्षर देख ले, 14 अक्षर है, आप देख लीजिए। अस्मिन् पद्ये वसंत तिलका छंद वर्तते, ये लिखेंगे, एक दो की व्याख्यान करेंगे। यदि आज ये पढ़ेंगे। धन्यवाद। देखिए 2 श्लोक हो गए, ये 27 नंबर का श्लोक है, आप इसको ध्यान से देखिए। आज उतना पढ़ेंगे, जो बात पूछने की हो और आप पूछ लीजिएगा, ध्यान दीजिएगा।